दोस्तों, न्यू मैक्सिको स्टेट के अल्बुकर्की शहर में एक छोटे से बच्चे ने एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करी जो कि उसको आगे चलकर अंतरिक्ष तक लेके जाएगी। 1964 में जन्म हुए जेफ बेजोस को दोस्तों बचपन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। वो अक्सर नए नए गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ छेड़खानी करते रहते थे, जस्ट लाइक 3 इडियट्स का रैंचो करता था। उनके अंदर साइंस की क्यूरियोसिटी का ये कीड़ा एक बीज की तरह था और किसे पता था कि ये बीज एक दिन उनके स्पेस एम्बिशंस की नींव रखने वाला है। जेफ भाई जब अपनी टीनेज की अवस्था में आए तो उनका स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके पैशन दूध की तरह उफान लेने लगा। फिर उन्होंने साइंस फिक्शन की किताबों को पढ़ना शुरू करा और एक ऐसा फ्यूचर का सपना देखा जिसमें ह्यूमैनिटी सिर्फ अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं होगी। बेजोस भाई एक बार बोले थे कि मुझे स्पेस का फैसिनेशन तब से है जब से मैं सिर्फ 5 साल का था। ये ड्रीम उनके दिमाग में हमेशा था। फिर आगे चलकर जेफ बेजोस की एकेडमिक जर्नी भी दोस्तों उनके साइंटिफिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करने वाली थी। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के स्टूडेंट साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिसके चलते उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और ज्यादा फ्यूल हो गई। फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनका इनिशियल प्लान तो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनने का था, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को ही अपना मेन फोकस बना लिया इंस्टेड ऑफ बीइंग अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद बेजोस के करियर ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न मारा और उन्हें फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में लाके खड़ा कर दिया। और 30 साल की उम्र तक वो डीई शॉ एंड कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे, जिनमें उनका बिजनेस एक्यूमेन और टेक्नोलॉजी को लेके एक्सपीरियंस साफ साफ दिखने लगा था। फिर आया साल 1994 जब जेफ बेजोस ने Amazon की शुरुआत करी, which went on to become the world's largest e-commerce platform। और जैसे जैसे Amazon की सक्सेस बढ़ी तो बेजोस भाई की पर्सनल वेल्थ भी काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ी और उनकी इसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने उन्हें उनके बचपन के सपने को सीरियसली कंसिडर करने का मौका दिया, जो कि था स्पेस को एक्सप्लोर करने का सपना। और Amazon की सक्सेस के बाद जेफ ये 100% मानने लगे थे कि अगर किसी भी दिशा में या फिर डायरेक्शन में या फिर किसी भी चीज में अगर सच्चे दिल से कड़ी मेहनत करी जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और उनके इसी बिलीफ ने उन्हें फाइनली अपने बचपन के सपने को सीरियसली परस्यू करने का डिसीजन लिया। फिर साल 2000 में जब पूरी दुनिया जेफ बेजोस की ई कॉमर्स बिजनेस एम्पायर के ऊपर फोकस कर रही थी, उन्होंने चुपचाप 8 सितंबर 2000 को ब्लू ओरिजिन को रजिस्टर करवाकर लॉन्च कर दिया। ब्लू ओरिजिन के शुरुआती साल दोस्तों एकदम सीक्रेटिव थे, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को दोस्तों मीडिया और प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की नजरों से दूर रखा ताकि बिना किसी प्रेशर के वो चुपचाप अपने एम्बिशियस गोल पर फोकस कर सके। जेफ बेजोस की इस अप्रोच ने ब्लू ओरिजिन को अपने विजन के ऊपर काम करने का मौका तो दिया ही दिया, पर इसकी दूसरी साइड ये थी कि जेफ को सारी टेक्निकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना भी अकेला ही करना पड़ा। बट उन सब परेशानियों के बावजूद ब्लू ओरिजिन का सबसे पहला टेस्ट व्हीकल चैरन उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। 5 मार्च 2005 को चैरन ने अपना पहला टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। वो 316 फीट तक ऊपर गया और फिर एक कंट्रोल्ड लैंडिंग एग्जीक्यूट करी। ये सक्सेस ब्लू ओरिजिन के लिए एक प्रूफ था कि वो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ करने वाले स्पेसक्राफ्ट्स को सक्सेसफुली डिजाइन एंड ऑपरेट कर सकते हैं। फिर आया उनका नेक्स्ट टेस्ट व्हीकल गॉडार्ड, जिसे 13 नवंबर 2006 को उन्होंने लॉन्च करा और ये बन गया उनकी कंपनी का सबसे पहला रॉकेट पावर्ड टेस्ट फ्लाइट, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ। ये 285 फीट तक ऊपर गया और इस फ्लाइट ने रॉकेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस दिखाया। फिर आगे चलते हुए जैसे जैसे ब्लू ओरिजिन ने अपनी टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करा तो न्यू शेफर्ड रॉकेट उनका प्राइमरी फोकस बन गया, जो कि एलन शेफर्ड के नाम पे रखा गया था, जो कि अमेरिका के सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे। न्यू शेफर्ड एक फुल्ली रीयूजेबल सबऑर्बिटल व्हीकल था जो ब्लू ओरिजिन के कॉम्पिटिटर्स जैसे स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्टिक से काफी अलग था। ये रॉकेट BE-3PM इंजन से पावर्ड था, जो कि 490 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता था, which enables a vertical takeoff and landing। फिर 2011 में ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेफर्ड कैप्सूल के साथ एक सक्सेसफुल पैड एस्केप टेस्ट कंडक्ट किया। ये टेस्ट फ्यूचर क्रूड मिशंस के सेफ्टी फीचर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था, जिसके बलबूते पे ब्लू ओरिजिन कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे नासा और दूसरे लोग जो स्पेस में जाने में इंटरेस्टेड थे, बिकॉज कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना भी बहुत क्रूशियल था। कंपनी की स्टेडी प्रोग्रेस और उनका सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच उन्हें एक ऐसे मेजर ब्रेक थ्रू की तरफ ले जा रही थी जो कि इस न्यू स्पेस रेस को रीडिफाइन करेगा और ब्लू ओरिजिन को प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। कंपनी का BE-3 इंजन, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से पावर्ड है, 490 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और इन रॉकेट्स का रिलायबिलिटी फैक्टर एक्सटेंसिव टेस्टिंग से प्रूवन है। टीम ने
इस इंजन को 160 से भी ज्यादा बार स्टार्ट किया है और अपनी टेस्टिंग साइट पे इसे 9100 सेकंड तक ऑपरेशनली चलाकर टेस्ट भी किया है, जो कि कंपनी की सेफ्टी और परफॉर्मेंस कमिटमेंट को क्लियरली शोकेस करता है। ब्लू ओरिजिन का फिर नेक्स्ट सक्सेसर है उनका BE4 इंजन, जो कि स्पेस प्रपल्शन और एफिशिएंसी की पावर को एक नए लेवल पर लेके जाता है। ये इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विफाइड नेचुरल गैस से पावर्ड है और 2400 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है, जिसके चलते यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA ने अपने वुल्कन सेंटोर रॉकेट के लिए BE4 इंजन को सेलेक्ट किया है, जो कि इंजन की रिलायबिलिटी और ब्लू ओरिजिन की ग्रोइंग इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस को साफ साफ हाईलाइट करती है। ये इंजन का एडवांसमेंट कंपनी के लेटेस्ट रॉकेट जो कि है न्यू ग्लेन में भी यूज किए जाएंगे, बिकॉज न्यू ग्लेन की पेलोड कैपेसिटी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से भी ज्यादा है दोस्तों। एंड जस्ट लाइक स्पेसएक्स, इस न्यू ग्लेन रॉकेट का फर्स्ट स्टेज भी वर्टिकल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि न्यू शेफर्ड की फ्लाइट के थ्रू काफी रिफाइनमेंट के बाद फाइनलाइज हुआ है। ये अप्रोच लॉन्च की कॉस्ट को ड्रामेटिकली बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे कम कर देता है और मिशंस के बीच की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ब्लू ओरिजिन का फोकस ऑन रीयूजेबिलिटी एंड एफिशिएंट प्रोपल्शन स्पेस ट्रैवल की इकोनॉमी को रीशेप कर रहा है, ताकि लॉन्च की कॉस्ट कम हो सके एंड स्पेस ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बन सके। स्पेस इंडस्ट्री में ये इनोवेशंस एक नए स्पेस इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं और साइंटिफिक मिशंस के नए नए रास्ते खोल रहे हैं, जो कि पहले बहुत मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल माने जाते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।